हेलो एंड वेलकम एवरीवन द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशंस में हम सभी कवर करने जा रहे हैं राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून के दिसंबर 22 से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को, वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म में। इसके पहले ऐसे 2 सेशंस आपके लिए मैं अवेलेबल करवा चुका हूं। आप हमारे चैनल पे विजिट करके उन्हें देख सकते हैं और उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो ऐसे ही रेगुलर सेशंस हम आपके लिए लेकर आते हैं। इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा, अगर आप हमारे कंप्लीट बैचेस से एनरोल करके अपना प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 7737653468 पे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप इसी साल दिसंबर 22 का एग्जाम दे रहे हैं अभी, तो जस्ट आपके लिए सिलेक्टेड 450 प्लस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का बैच हमने अवेलेबल किया है, वो भी जस्ट 201 रुपीज में। इसके लिए आप हमारा ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए शुरू करें। आज का क्वेश्चन यहां पे पूछा जा रहा है, वैसे इस सीरीज में ये क्वेश्चन नंबर 11 है। स्वांटे पापो, जिन्होंने 2022 का नोबेल प्राइज जीता है फिजियोलॉजी में, जिसे हम लोग मेडिसिन भी कहते हैं, एक जेनेटिक्स से रिलेटेड साइंटिस्ट हैं, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो भैया देखो, ये जो पर्सन है स्वांटे पापो, ये स्वीडन से बिलोंग करते हैं, स्वीडिश जेनेटिक्स साइंटिस्ट हैं ये। 2022 का नोबेल प्राइज मिला इन्हें फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो ह्यूमन एवोल्यूशन है, ठीक है, इन्होंने क्या किया, ह्यूमन एवोल्यूशन से रिलेटेड जो जीनोम्स होते हैं उनको यहां पे डिस्कवर किया। उनको नाम क्या दिया गया, होमिनिन्स दिया गया है, ठीक है। उन जीनोम्स को नाम क्या दिया गया, होमिनिन्स नाम दिया गया है। और आपके लिए यही इंपॉर्टेंट रहेगा कि भाई इन्होंने ह्यूमन एवोल्यूशन के ऊपर रिसर्च किया। इनका ये मानना था कि ये जो सीक्वेंस है वो कहां से आते हैं, निंदरथल से आते हैं, ठीक है। एक एक्सटिंक्ट प्लेस जो अर्थ पे निंदरथल के रूप में जाना जाता था, वहां से इन्होंने स्टडीज वगैरह की और एक आइडिया दिया कि भाई ह्यूमंस का एवोल्यूशन ऐसे हुआ होगा। क्वेश्चन आता है आपके पास, सिम्बेक्स जो कि एक मारटाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको समझाऊंगा, जब कभी भी कोई डिफेंस एक्सरसाइज होता है तो मैं आपको बोलता हूं उनके नेम को पकड़ें, इजीली आपका काम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एम का मतलब मारटाइम, बी फॉर बाइलेटरल और ई एक्स का मतलब क्या है, एक्सरसाइज। आई से आपको यहाँ पे पता चल रहा है इंडिया इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। अब बचता ये है कि एस से कौन है, तो एस से आता है सिंगापुर जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, मींस ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब ये जो एक्सरसाइज है मारटाइम एक्सरसाइज, मतलब नेवी से रिलेटेड है, तो भैया नेवी से रिलेटेड है, कहाँ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो ये इंडिया में ही ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। कहाँ पे, विशाखापत्तनम, ठीक है, विशाखापत्तनम में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और इंडिया इसका 29th सेशन को होस्ट कर रहा है, 29th सेशन, ठीक है, 29th सेशन। इसका मतलब इसके पहले 28 सेशंस हो चुके हैं। कब से चल रहा है ये एक्सरसाइज, तो 1994 में हमने इसे स्टार्ट किया था, ठीक है। और जब 1994 में इसे स्टार्ट किया गया था, नाम क्या था इसका, एक्सरसाइज लायन किंग, ठीक है, एक्सरसाइज लायन किंग के रूप में उस टाइम पे जाना जाता था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आता है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ कोप 27, जो कि यूनाइटेड नेशंस की एक 27th एनुअल मीटिंग है और किससे रिलेटेड है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। यहां पे जो वर्ड यूज किया जाता है कोप, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये सब एक पर्टिकुलर प्लेस पे आकर मीटिंग करने वाले हैं, उस प्लेस का नाम है
शर्म अल शेख। अब ये जो शर्म अल शेख है ये कहाँ है? इजिप्ट के अंदर है। ठीक है, इजिप्ट के अंदर है। कब से कब तक ऑर्गेनाइज किया गया? 6 से लेकर 18 ऑफ नवंबर 2022 इसे ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, जस्ट रीसेंट है, 6 से लेकर 18 नवंबर तक इसे ऑर्गेनाइज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लिज ट्रस्ट, जिन्होंने रिजाइन कर दिया है प्राइम मिनिस्टर के रूप में। थोड़े दिन पहले मैंने करंट अफेयर्स में आपको पढ़ाया था दैट लिज ट्रस्ट कहाँ की प्राइम मिनिस्टर बनी है, तो यूनाइटेड किंगडम आपका वहां पे करेक्ट आंसर होता। कौन सी पार्टी से बिलोंग करती है, तो कंजर्वेटिव पार्टी से ये बिलोंग करती है। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर के रूप में इलेक्शन में जीत गई और उसके बाद वहां की जो इकोनॉमिक सिनेरियो था वो इनसे टैकल नहीं हो पाया, जिस वजह से जस्ट 45 डेज में इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया, जस्ट 45 डेज में। एंड अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडियन ओरिजिन पर्सन अब यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। उस पर्सन का नाम क्या है? आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। इंडियन ओरिजिन पर्सन, अगर आप मेरे प्रीवियस सेशंस करंट अफेयर्स के देख रहे हैं तो उन पे मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। चलिए कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेहान कुरुंतलिका जिन्होंने 2022 का बुकर प्राइज जीता है फॉर फिक्शन। याद रखें, बुकर प्राइज सबसे इंपॉर्टेंट होता है बुक्स के लिए, नॉवेल्स वगैरह के लिए दिया जाता है। ये जो पर्सन है ये कहां से आते हैं? श्रीलंका से आते हैं। ठीक है, कहां से आते हैं? श्रीलंका से आते हैं। इन्होंने एक नॉवेल लिखी थी जिसका नाम था द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा। इस नॉवेल के लिए इन्हें यहां पे क्या दिया गया? बुकर प्राइज दिया गया है। ठीक, और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता चुका हूं कि ये श्रीलंका के सेकंड बर्थ ऑथर हैं। इनके पहले एक पर्सन थे जिनको 1992 का बुकर प्राइज मिला था और उनका नाम क्या है? माइकल ओंदतजी। ठीक है, ओंदतजी उनका नाम है, जिन्हें पहले ये बुकर प्राइज दिया जा चुका है और वो श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को इजीली समझ में आया हो। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपके डाउट, आपके क्वेरीज को रिजॉल्व किया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ जुड़कर ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो डिटेल्स आपके पास अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक दिया गया है, ऐप इंस्टॉल कीजिए और करंट अफेयर्स के बैच में आप एनरोल हो सकते हैं। कंप्लीट बैचेस के लिए आप हमें 7737653468 पर व्हाट्सएप के थ्रू भी डिटेल्स ले सकते हैं। इस सेशंस की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल द ऑनलाइन गुरु को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।